अक्सर माँ बाप की तरबियत पे ज़माने की तरबियत हावी हो जाती है। सलाम करती हूँ मैं आपकी दूर अंदेशी को। ये जो गंद इन लोगों के दिलों में भरा हुआ है ना, ये जहर बनना ही बनना था। मेरी बहुएं 20 अक्टूबर से रोजाना शब 7 बजे। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा। निकल जाओ यहाँ से। तुम क्या मुझसे रिश्ता निभाओगी? जिन लोगों ने तुम्हें शहजादी बना के रखा, उनसे तुमने क्या वफा निभाई? मैं जा रहा हूँ मम्मी, आपको छोड़कर। खुद को और आपको किसी गहरी मुसीबत से बचाने के लिए जब तक मैं कोई बंदोबस्त नहीं कर लेता, क्या पॉसिबल होगा कि आप लोग अब्रिश को अपने पास रख लें? राहिम, कैसी बातें कर रहे हो यार? इस घर पे अब्रिश का भी उतना ही हक है जितना कि मेरा। और तुमने तो अच्छाई की काला मिसाल कायम किया, जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है इंसान को। मुझे तुम पे फख्र है कि मेरी बहन ने एक हीरे जैसे इंसान का इंतखाब किया। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे हम सबके साथ। बेटा, रोहान बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम जिस खौफ से डर रहे थे, तुमने वो खौफ हमारे दिल से बाहर निकाल दिया। तुम्हारा हम पर बहुत बड़ा एहसान है बेटा। हमें भी मोहब्बत के रिश्ते का कर्ज उतारने दो, मुझे खुशी होगी। और मेरा एक नहीं, 2 बेटे हैं। बस फिर तय हो गया, तुम यहीं रह रहे हो अब्रिश के साथ, कहीं नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन फिलहाल तो मुझे जाना है। आपको बताया था ना वो कारखाने वाले हादसे का, उसी की वजह से उमर भाई बहुत मायूस हो चुके हैं और अरसल भाई अकेले डील कर रहे हैं सारी सिचुएशन। कम से कम मुझे अपने भाई की मॉरल सपोर्ट के लिए वहाँ होना चाहिए। पता है, अगर नाज़ो के साथ झगड़ा ना हुआ होता तो मैं अभी तक पहुँच चुका होता वहाँ पे। मैं वहाँ जाना चाहिए, और कैसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता, तुम मेरे साथ चलोगे? चल, लाता हूँ। अम्मी, मैं दरवाज़ा लॉक करके आ। हाँ बेटा। क्या आपने बाबा को मेरा बताया? तुम्हारे बाबा आउट ऑफ सिटी गए हुए। अगर वो यहाँ होते तो मेरे साथ ना आते। वैसे पहले जब मुझे पता चला तो मेरी जान ही निकल गई थी, मगर अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी प्रेगनेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। सुमिस, हाँ, हमारे कारखाने में आग लग गई है। क्या? मुझे जाना होगा। लेकिन उमर भाई हैं कहाँ? पता नहीं, मैंने राहिम से कहा है कि पता करे। मैं कॉल करके देखता हूँ। कॉल ही नहीं पिक कर रहे। चाची,
हाँ प्लीज सुंदर का ख्याल रखिएगा, मुझे भी फौरन जाना होगा। हाँ हाँ, मैं यहाँ इसके साथ ही हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ। दुआ करना कि सब ठीक हो जाए। अल्लाह खैर करे। ये भाई साहब के घर के साथ बैठे बिठाए क्या हो रहा है? नाजो, नाजो, क्या हुआ नाजो? इस तरह क्यों रो रही हो? किसी ने कहा है कुछ? चलो ऊपर बैठो। छोड़े भाई मुझे, आप क्या ही कर लेंगे? मैं यतीम हो गई हूँ, मेरा कोई एहसास करने वाला नहीं। नाजो, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मैं मर गया हूँ क्या? क्या करे भाई, आपको मेरी भी जिंदगी लग जाए। हाँ मुझे बताओ, हुआ क्या है? रहीम ने कुछ कहा है तुमसे? नाजो प्लीज बोलो ना। राहिम ने एक बाहर की लड़की के पीछे अपनी महल में हाथ उठाया, उसने मुझे धक्के दिए, उसने मुझे इतना जलील किया, मैंने भी उसको नहीं रोका। नाजो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे हर एक आंसू का बदला मैं लूंगा उन सबसे। राहिम को छोड़ूंगा नहीं मैं, तो फिक्र नहीं करो। बस उसने तुम पर नहीं मुझ पर हाथ उठाया है, और इसका बदला मैं लेके रहूंगा बस। अम्मी मुझे तो लगता है कि नाजो को सच में कोई नफ्सियाती मसला है, वरना कौन सी बहन अपने भाई का कॉलर पकड़ के बातें सुनाती है। बेटा हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम। बेटा जिन घरों में बेटियों को लाड के नाम पर घर का कर्दा धर्ता बना दिया जाता है, उन बेटियों को उस पावर की आदत हो जाती है। इसी तरह अब नाजो को उस पावर और मोहब्बत की तकसीम बर्दाश्त नहीं हो रही। अम्मी सारी बातें एक तरफ, मुझे तो लगता है ये बहुत ही एक साजिशी, जिद्दी, हट डरम, मनमानी करने वाली लड़की है, और उसे तो हम पहचान ही नहीं सके। और अब तक नाजो जो कुछ कर चुकी है, उसके बाद रूहान दोबारा उसे वही इज्जत, वही मोहब्बत नहीं दे पाएगा। ठीक कह रही हैं आप। नाजो मेरे बच्चे, तुम फिक्र नहीं करो, तुम पर किए हुए हर एक जुल्म का बदला लेके रहूंगा मैं। बस मैं ये कारखाने वाली सिचुएशन से निकल आऊं, इन सबको सबक सिखा दूंगा। रूहान से, राहिम से, अरसल से, सबसे बता लूंगा मैं तुम्हारा। नहीं भाई, मैं आप सबको नहीं लड़वाना चाहती। अरे तुम क्यों लड़वाओगी? लड़वाने वाले वो दोनों हैं, और उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। बस तुम परेशान नहीं होना। बहन पे हाथ उठाने वाली घटिया हरकत जो उसने की है, हमारे खानदान में आज तक किसी ने नहीं की। इसकी सजा तो उसे मिलेगी। भाई बहुत बदल चुके, उसको मुझ पर तरस ही नहीं आता। वो तो बेरहम हो गए। जिन लोगों ने मुझे दुख दिए, उसने उन सब के साथ मिलकर मुझे इतना जलील किया।
इतने ताने दिए। तुम्हें कोई कितने आराम और सुकून से बैठकर यहां गलत बयानी कर रही हो, और आप सारा कारोबार बर्बाद करके यहां इसके साथ मिलकर छोटे भाई को घर से निकालकर ब्लेम गेम खेल रहे। बकवास बंद करो अपनी। मैं पहले बहुत परेशान हूं, कोई बकवास ना करना। आज मेरी बकवास सुननी पड़ेगी आपको। अरसन, बेटा बड़ा भाई है तुम्हारा। बड़ा भाई? बड़ा भाई तो बाप की जगह होता है ना। अब्बा जी के जाने के बाद इन्हें अब्बा जी के मुकाम पर होना चाहिए, लेकिन अब्बा जी की सारी कमाई बर्बाद कर दी। मैं इंश्योरेंस वालों के साथ, क्लाइंट्स के साथ, मार्केट में जिससे लोन लिया उन सबको डील कर रहा हूं, और ये यहाँ पर इसके लाड उठा रहे हैं। जिसे एक भाई को घर से निकाल दिया और एक भाई और भाभी को धक्के दे दिए। इनसे पूछें कि क्या इसहाक खानजादा की औलाद सिर्फ ये दोनों है? चंद घंटे इंश्योरेंस वालों के साथ, क्लाइंट वालों के साथ क्या गुजार लिए? तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ा मार्का मार लिया तुमने? हाँ? अंदाजा है तुम्हें कि अब्बा जी की मेहनत के बाद इस बिजनेस को यहां तक किसने पहुंचाया? मैंने। सारी मेहनत मैंने की, और ये आज थोड़ा सा काम करके तुम बहुत महान बन रहे हो। तो साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि अब्बा जी के जाने के बाद आप खुद को अब्बा जी की हर चीज का इकलौता वारिस समझने लगे? What? यार एक बार प्यार से कहते हैं, एक बात मोहब्बत से मांगते, ये घर, ये कारोबार, क्या मैं अपनी जान दे देता। लेकिन इस तरह जिस तरह आप हमें जलील कर रहे हैं, और इस छोटी लड़की की बातों में आकर हम ये घर छोड़ने वाले नहीं हैं। और तुम उठो और अभी चलो मेरे साथ, और चलकर अब्रिश और राहिम से माफी मांगो और उन्हें घर वापस लेकर आओ। ये किसी से माफी नहीं मांगेगी। अगर राहिम को वापस इस घर में आना है तो माफी वो आके मांगेगा नाजो से। माफी राहिम नहीं मांगेगा, माफी ये मांगेगी। माफी तो इसी मांगने होगी अपने हर गुनाह की। बहन पे हाथ उठाओगे? इस थप्पड़ के लिए मैं आपको माफ करता हूं, क्योंकि अगर इस थप्पड़ का जवाब मैंने भी थप्पड़ से दिया तो मेरे अब्बा जी को बात की अब्बा जी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हर बार माफ नहीं करूंगा। अच्छा, माफ नहीं करोगे तो? इस थप्पड़ का क्या? इस थप्पड़ का क्या? और इस थप्पड़ का? मत लड़ो, मत लड़ो ऐसे, ना लड़ो ऐसे दोनों। मैं आपके सामने कहना नहीं चाहता था, आपका लिहाज कर रहा था, लेकिन अब मुझे सबके सामने बताना होगा कि इंश्योरेंस वालों ने साफ साफ कहा है कि आग इन्होंने जानबूझकर लगवाई है। इसका घर बचाने के लिए सारा कारोबार बर्बाद कर दिया। आपके दोनों बच्चों ने हमें रोड पर ले आए हैं। क्या 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 दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं पागल दिखता हूं तुम्हें? हमारा सारा कारोबार मैं चलाऊंगा। अम्मी ये झूठ बोल रहा है, ये पागल हो गया ये। एक आप सच्चे और एक ये सच्ची है ना? एक बात याद रखिएगा, दूसरों को बर्बाद करने वाले कभी खुद आबाद नहीं रह सकते। ये सब तुम्हारा किया था, बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। बहनें तो भाइयों का मान रखने के लिए खुद को कुर्बान कर देती, बाप की इज्जत के लिए अपनी जान दे देती, और तुमने अब्बा जी की जान ले ली, भाइयों को बर्बाद कर दिया। बहुत पछताओगी नाज़ो, बहुत पछताओगी। अभी और इसी वक्त निकलो हमारे घर से। Get out! आपको क्या लगता है कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप मुझे इस घर से निकाल सकते हैं? सोच है आपकी। कि मैं खुद ज़ाहिर हूं, क्योंकि मुझे आप जैसे घटिया लोगों के साथ रहना है। और तुम इस खुशफहमी में ना रहना कि राहिम को और मुझे तुमने घर से निकाला है।
वो जो यूं यहाँ से खाली हाथ चला गया अपनी इज्जत और खैरत बचा करके, और मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे नफरत होगी। मेरे अब्बा जी की लाडली थी, मेरी भी लाडली थी, हम सबकी लाडली थी, लेकिन अब मुझे तुमसे नफरत हो गई है। नफरत हो गई है मुझे तुमसे और आपसे। ना जाओ, ना जाओ और से फिर सिला से छोड़ के ना जाओ ना से। मत रोके मुझे, मत रोके। ये घर अब मुकाफात की सद पे आ चुका है। आपकी इद्दत के दिन खत्म हो जाए, मैं आपको यहां से ले जाऊंगा। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा अम्मी, और सारी जिंदगी अपनी माँ को खुश रखूंगा। मेरे बाप की सारी जायदाद इन दोनों को मुबारक। मेरे लिए मेरे बाप का नाम, मेरे बाप का खून काफी है। हमें रोको ना, मैं रोक लो, फटाओ सुबह से मैं कब सर पाओगे। अम्मी प्लीज, अम्मी प्लीज, दिस इज ओके। रोक लो इसको, मैं रोक लो। अम्मी जाने दें उसे, मैं हूं ना आपके साथ, हमें किसी और की जरूरत नहीं। प्लीज अम्मी, प्लीज 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 चुप हो जाए प्लीज। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो। बेटा राहिम कहीं गया है, नजर नहीं आ रहा। जी अम्मी, वो फ्रेंड्स के साथ बाहर गए हैं, मैंने ही ज़बरदस्ती भेजा है। इस तरह तो घर में बैठ बैठ के वो गिल्टी फील करते रहेंगे। अच्छा क्या तुमने जो तुमने उसकी टेंशन डाइवर्ट की। हाँ, रोहान ठीक कह रहा है। हमें जो भी ग्रोसरीज की लिस्ट है मुझे बना दे, मैं जाकर ले आऊँगा। अब्रिश, अपना और इस घर का ज़रूरी सामान मुझे लिख कर दे दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तक राहिम यहाँ मौजूद है उसे किसी भी चीज़ की कमी का सामना करना पड़े। तुम्हें जो कुछ चाहिए होगा तुम उसे नहीं बोलोगी, तुम मुझे बोलोगी डायरेक्टली। जो चीज़ चाहिए होगी, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, वो मैं तुम्हें ला कर दूँगा, ठीक है? और ये कुछ पैसे रख लो। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। तुम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाओ, अब इतनी बड़ी नहीं हुई कि मेरे साथ फॉर्मेलिटी करो। भाई मैं बहुत हर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। आप नहीं जानते उसने किस तरह मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का दिया, किस तरह उसने राहिम का कॉलर पकड़ा। मुझसे राहिम का ये दुख नहीं देखा जा रहा। उनकी इज्जत नफ्स पर किस तरह बेरहमी से उसने वार किया। मुझे कत्ल करने की धमकी दे रही थी और खुद को मार लेने की धमकी दे रही थी। बस अब आप उसे यहाँ नहीं लाएंगे। अम्मी मेरे साथ जो कुछ भी हो जाए आप उसे नहीं लाएंगे। आप दोनों नहीं चाहते वो कितनी खतरनाक लड़की है। हिम्मत नहीं हारनी, तुम्हें डरने की जरूरत है, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, समझी तुम? शाबाश, संभाल, गुड गर्ल, तुम तो मेरी स्ट्रॉन्ग बहन हो। शाबाश। क्या बात है अरसद, परेशान लग रहे हो?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे खाने को कुछ लेकर आता। अरसल, आए मेरे पास बैठे। आपको पता है, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन आपको इस तरह दुखी और परेशान हाल में नहीं देख सकती। आपकी उदासी मेरे दिल का कर्ब बन रही है। क्या आप मुझसे शेयर नहीं करेंगे? मैं उदास नहीं हूं, बस जंग लड़ रहा हूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस जंग में मेरे दुश्मन कोई गैर नहीं, मेरे अपने। अरसल खानज़ादा, जो हमेशा आपको सच के लिए आवाज उठा, कभी हिम्मत नहीं हारता था, कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन आज इसहाक खानज़ादा के जाने के बाद मैं हार गया, मैं टूट गया। मैं कैसे अपनी छोटी बहन और बड़े भाई से लड़ूं? कैसे उनका मुकाबला करूं? अब्बा जी ने इतनी मेहनत से ये कारोबार और इतनी मोहब्बत से ये घर बनाया, सब कुछ बिखरता हुआ नहीं देख पा रहा मैं। अब्बा जी के जाने का गम कम था, तो ये सब सुंदस मैं बहुत तकलीफ में। मैं अब्बा जी के बगैर अधूरा हूं और बहुत कमजोर भी। तुमने हमेशा मुझे सहारा दिया, मेरी ताकत बनी। आज जब तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तो सहारा तुम्हारी ताकत बनी। लेकिन मैं हार गया। मैं घर छोड़ आया, मैं सब कुछ छोड़ आया, बस मुझे तुम्हारे साथ चाहिए। वापस आ जाओ आसिया, मुझे माफ कर दो आसिया। बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। गुड्डू, आसिया कहाँ चले गए? दरो दीवार, सब कुछ वही है। अगर कोई नहीं है तो बस आप नहीं है साक।
मुझे तन्हा छोड़ गए आप। एक दफा नहीं सोचा ना मेरे बारे में, किसके कंधे पे सर रख के रो मैं, किसको अपने दिल का हाल सुनाऊं मैं साका, किस किस चीज से लड़ूं मैं। तीन बेटों की माँ अकेले कमरे में तन्हाई में ही हिद्दत काट रही है। बड़ा ज़ोम था, और ज़ोम था बेटों की माँ होने का। सारा ज़ोम खाक में मिल गया। आपकी वो लाडली बेटी जिसे आप पैडल की तरह सीने पे सुलाते थे, पूरा बचपन सीने पे सुलाया और जब बड़ी हुई तो पलकों पे बिठाया। आपकी वो बेटी इस कदर खुद सर हो गई है, आप होते तो देखते। आज वो मुझे अपने हर मामले से दूर रहने का कहती है, चुप रहने का कहती है साहब। मुझे डर लगता है कहीं वो मुझे इस घर से ना निकाल दे। अपनी औलाद से इतना खौफ, नाजो, अम्मी कहाँ है? भाई वो अपने कमरे में है, उन्होंने खाना वहाँ मंगवा लिया था तो वो खा रही हैं। तो फिर हम भी वहीं पे? नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि हमें उनके पास जाना चाहिए। क्यों? भाई अम्मी हम दोनों को देखकर खाना भी नहीं खाएंगे और ऊपर से उनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। बेहतर है उन्हें अकेले ही खाना खाने दें। लिसन, तुम कल अर्ली मॉर्निंग रेडी रहना, हमें रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है, तुम्हारे वाला घर बेचना है। उसके लिए तुम्हारे थंबप्रिंट और सिग्नेचर्स की जरूरत होगी। ओके? ठीक है भाई, जैसे आप कहें। भाई वो अगर वो वाला घर बेच रहे हैं तो लगे हाथों ये वाला घर आप मेरे नाम कर दें। What? क्या हुआ भाई, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप अपनी नाज़ों पर शक कर रहे हैं? भाई आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। क्यों? भाई अगर ये घर मेरे नाम हो गया तो कल को राहिम और अरसल भाई इस घर पे हक क्लेम नहीं कर सकेंगे। और अगर उसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया तो इसमें मुश्किल ही क्या है? अब्बा जी का कर्ज उतारने के लिए मेरा घर बेचा जा रहा है और बदले में मुझे ये घर मिल रहा है। और भाई बेशक कल को आप अपने नाम कर लेना। कितना ख्याल है तुम्हें भाई का? भाई सिर्फ इतना ही ख्याल नहीं है, अम्मी की आज इद्दत पूरी हो जाएगी तो कल से मैं आपके लिए लड़की देखना स्टार्ट कर दूंगी। वैसे भी आपकी बीवी को भी तो सबक मिले, शौहर से ज़्यादा भाई का साथ देने वाली औरत कभी भी शौहर की वफादार नहीं होती। नहीं नाजो प्लीज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अभी मैं इस तरह के किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। सबसे पहले मैं अब्बा जी का जितना भी कर्ज है वो उतारना चाहता हूँ, इस बिजनेस को स्टेबलाइज करना चाहता हूँ, जितने पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो डिलीवर करना चाहता हूँ, उसके बाद कहीं सोचेंगे। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। ओके?
चलें ठीक है, फिर मैं कल सुबह रेडी रहूँ? सुनो, इस घर के पेपर्स अम्मी के पास पड़े हैं ना? जी ठीक है, तुम वो पेपर्स अम्मी से ले लेना। इस घर को तुम्हारे नाम करवाने का प्रोसेस भी शुरू कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। बोलो बाबे, क्या कहना चाहते हो? आसिया, मैं जानता हूं मैं माफी के काबिल नहीं, बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ और अपने बेटे के साथ, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत था। आसिया, मैंने सच्चे दिल से अपने रब से माफी मांग ली है और तुम्हारा मुझसे मुंह में है। अगर हो सके मुझे माफ कर देना। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं मेहनत करूंगा, किसी हराम चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। आसिया, तुम जिंदगी में कभी भी मुझे अगर माफ कर सको, वापस घर आ जाना। तुमने जो किया मैं उसे भुला तो नहीं सकती, लेकिन अगर कभी जिंदगी में तुम सीधे रास्ते पे आ गए, शायद हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। थैंक यू। अल्लाह तुम्हें इसी तरह पुरसकून और बहुत ज्यादा खुश रखे। आमीन। आमीन। और अल्लाह पाक मेरी माँ को लंबी जिंदगी और सेहत दे। आमीन। रोहान बेटा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उस्तानी जी की पुरानी आदत है, पहले बच्चों को अपने कंफर्ट जोन में लेकर आती हैं, उसके बाद अपनी पूरी बात कहती थी। फरमाइए। हाँ, और मेरे बेटे की पुरानी आदत है कि तुक्का लगा के ओवर स्मार्ट बनता है। वो तो मैं हूँ, लेकिन आपके सामने नहीं। रोहान बेटा, मैंने फैसला कर लिया, मैं अपनी दी हुई कसम तुमसे वापस ले। वो कसम जो मैंने तुम्हारा घर बसाने के लिए तुम्हें दी थी, वो कसम जो मैंने अपनी बेटी का घर सिक्योर करने के लिए दी थी। बेटा, तुम अगर अपना नाम देकर उसे किसी और घर में छोड़ दोगे तो शायद उससे तुम्हारी अना और मेरी कसम का भरम रह जाए, मगर उससे रब और उसके रसूल की नाफरमानी होगी। और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरी फरमाबरदारी के लिए शरीयत की खिलाफ वर्जी करे। और शरीयत में बड़े अहसन तरीके के साथ रिश्ते से अलग होने के तरीके हैं। तीसरा ऑप्शन कोई नहीं। कागजात वापस रखो। मैंने कहा कागजात वापस रखो नाजो। इन कागजात पर मेरे सब बच्चों का हक है। इधर लो। अम्मी, आप शायद भूल रही हैं कि अब्बा जी की लाडली बेटी मैं थी और इन कागजात पे सबसे ज्यादा हक भी मेरा ही है। काश हमने तुम्हें तुम्हारी औकात में रखा होता। हद से ज्यादा मोहब्बत और लाड प्यार ने ही तुम्हें इस कदर बेरहम बना दिया नाजो। इसीलिए अल्लाह पाक ने एतदाल को पसंद फरमाया है। ज्यादती हर चीज की ही नुकसान देती।
चाहे वह मोहब्बत की ही क्यों ना हो। तुमने हर चीज बर्बाद कर दी इस घर की नाज। काश हमें मालूम होता कि तुम्हारे नाज उठा उठा कर तुम्हें रिश्ते खाने वाली डायन बना दिया हमने। मैं तुम्हें ये फाइल ऐसे कभी नहीं रखी। नाज़ो, नाज़ो, नाज़ो दरवाजा खोलो। नाज़ो, नाज़ो तुम नहीं कर सकती ऐसा, दरवाजा खोलो नाज़ो, नाज़ो। नाज़ो, नाज़ो दरवाजा खोलो। समझा तू शिकवा मेरा।